अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मेरा फ्राइडे का व्लॉग और ये सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी लंच, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं लंच जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो नाश्ता नहीं करते। नाश्ता बस मैं और अरीबा करते हैं और ये लोग बस सुबह उठकर और नहा धोकर फिर ये लोग नमाज पे चले जाते हैं। तो आज मुझे बनाना था मटन में पुलाव, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मटन थोड़ा गलने में भी टाइम लेता है, तो इस वजह से इसको मैं पहले रख लूँ और बाकी काम जो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह जो है इनके निकाल के रखे थे और रूम्स अभी आप देख सकते हैं कि इनकी हालत अभी क्या है, क्योंकि अभी मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और जैसे ही मैं उठी हूँ और मैंने और अरीबा ने बस ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता किया और मैं आ गई किचन में, ताकि जो है वो मैं गोश्त को थोड़ा रख दूँ ताकि वो गल जाए, क्योंकि ये लोग जैसे ही नमाज से आते हैं तो इनको खाना रेडी चाहिए होता है, क्योंकि ये नाश्ता नहीं करके जाते। तो यहाँ मैंने पहले जो है प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल भी ली थी और फिर मैंने इसमें गोश्त ऐड किया, उसको थोड़ा भूना, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और साबित गरम मसाले जो होते हैं वो मैंने शामिल किए इसमें। तो इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी। सिंपल पुलाव जो बनता है, यखनी पुलाव में नहीं बना रही जिसमें अलग से यखनी निकालते हैं और फिर जो है वो बनाते। आज मैं सिंपल बस बना रही हूँ, सब चीज़ें मिक्स करके। यखनी पुलाव में नहीं बना रही आज। तो बस फिर इनको थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ और जो साबुत गरम मसाला है। उसके बाद इसमें फिर मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर जो हैं वो शामिल किए थे, उनको स्लाइस में काट कर, और इनको भी बस थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। और आप टमाटर जैसे ही आप शामिल किया करें तो साथ में अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे तो इससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ जो है मैं इसको भूनूंगी और ताकि ये गोश्त और ये सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। और यहाँ देखें जो टमाटर हैं वो बस गल चुके हैं अच्छे से। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी दही। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे, मैं भूल गई बताना। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सूखा धनिया शामिल किया है और आधी टीस्पून के बराबर हल्दी और तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों मैंने इसमें शामिल की हैं और 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है और थोड़ा सा सॉल्ट। तो बस ये मसाले भी इसमें मैंने शामिल कर लिए। अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। मैं सब चीज़ें साथ में बस शामिल करके फिर इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, फिर इसका कोई इतना काम नहीं है। तो अभी बस मसालों को भी मैं पका लूँगी और टमाटर और प्याज वगैरह सब चीज़ें अच्छे से इसमें गल चुकी हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी दही। तकरीबन इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर दही शामिल की थी इसमें। तो बस इसमें बस दही शामिल करेंगे, उसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे ताकि दही भी अच्छे से भुन जाए इसमें। और ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से पक चुका है और तेल इसमें अब नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, क्योंकि इसको मैं अभी ही भून लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर इसके भूनने का काम नहीं है। तो इस स्टेज पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और गोश्त जो है वो अभी गला नहीं है, गोश्त अभी इसमें बस मैंने सिर्फ भुना है। तो इसमें तकरीबन मैंने 3 कप के बराबर पानी शामिल किया था, उसको फिर मैंने गलने के लिए रख दिया था। और यहाँ जो मैंने फ्राई प्याज निकाली थी थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए, ये वो है। और ये मैं इसका एक गरम मसाला बनाऊंगी जिसमें मैंने लिया है थोड़े से बादियान के फूल, तकरीबन 1 फूल था, उसके 2-3 पत्ते ही मैंने लिए हैं, और थोड़ी सी सौंफ और जायफल, जावित्री, इलायची और लौंग। इन सब चीज़ों का मैं एक गरम मसाला बना लूँगी। तो ये भी मैंने निकाल के रखा है। तो बस गोश्त को चढ़ाकर फिर मैं अंदर आ गई थी कि थोड़ा अंदर मैं घर जो है वो सही कर लूँ, लेकिन मैं आई तो पूरा रूम्स वगैरह जो थे वो माशाल्लाह बच्चों ने खुद ही सही कर लिए थे। और जब ये लोग घर पे होते हैं तो फिर अपना रूम वगैरह ये लोग खुद ही सही करते हैं। तो बस फिर इन्होंने सारा जो है ये सही कर लिया था। और ये जो गरम मसाला मैंने निकाल के रखा था इसको मैं कूट के रख दूँगी। तो ये
कूट लिया है मैंने गरम मसाला। और फ्राइडे के दिन जो होता है मैं घर का काम इतना नहीं करती, क्योंकि बस सफाई वगैरह मुझे इतनी नहीं होती करनी, बस मैं जो है वो मॉपिंग कर लेती हूँ और थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, बस इतना काम मुझे फ्राइडे को नहीं होता। क्योंकि फ्राइडे के दिन खाना भी मुझे जल्दी बनाना होता है और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़नी होती है और फिर हम लोग हरम भी जाते हैं, तो इस वजह से फिर जो बाकी के काम है वो मैं इतने नहीं करती फ्राइडे वाले दिन। तो बस ये अभी मेरा बेटा और ये सब नहा चुके थे और ये अभी जा रहे हैं नमाज के लिए। और हस्बैंड जो है ये लोग जो जुम्मे की नमाज़ है ये यहीं हमारे एरिया में ही पढ़ते हैं, हरम नहीं जाते क्योंकि हरम में काफ़ी रश होती है, तो हरम फिर हम असर के बाद जाते हैं। तो ये दोनों अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, यहीं जो हमारे एरिया में मस्जिद है कॉलोनी की, तो बस ये लोग वहीं पढ़ेंगे जुम्मे की नमाज़। और बस फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और उसके बाद फिर जो गोश्त है वो गल चुका था। मैंने थोड़ा घर का अपना काम किया, मतलब थोड़ा बहुत घर सही करना तो वो मैंने सही किया। उसके बाद फिर इतने में जो है गोश्त गल चुका था अच्छे से। फिर मैंने इसमें चावल शामिल किए और थोड़ी सी इमली भी मैंने इसमें शामिल की थी खटास के लिए। तो अभी जो है चावल का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो इसके ऊपर फिर मैंने जो गरम मसाला कूट के रखा था वो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने डाल दिया, जो गरम मसाला मैंने कूट के रखा था, और हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो, और थोड़ा सा केवड़े का वाटर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पे लगाकर मैं इसको दम पे रख दूँगी। और पानी वगैरह जो है इसका ड्राई हो चुका था। और जब हस्बैंड लोग जो आए थे नमाज से वापस, तो ये फिर यहाँ पर जर्जील वगैरह लेके आए थे। ये सलाद के पत्ते की तरह होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, तो ये लोग लेके आए थे। तो मैंने इसको काट के फिर वॉश किया और इतनी देर में बस फिर जो है खाना भी रेडी हो चुका था। ये लोग नमाज से आके फिर थोड़ी देर कुरान पढ़ते हैं, तो इतने में बस मैं खाना जो रेडी होता है और मैं लगा लेती हूँ खाना। और यहाँ जो खाना है वो हमारा रेडी है। और मैं और अरीपा जो है वो थोड़ा लेट खाते हैं खाना। मैं बस इनको खाना देकर और फिर मैं नमाज जो है वो अदा करती हूँ अपने जुमे की। और नमाज जो है वो पढ़कर उसके बाद थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है मैं और अरीबा फिर खाना खाते, क्योंकि हम लोग नाश्ता करते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग खाना थोड़ा लेट खाते हैं। हरम जाने से थोड़ा ही पहले बस मैं खाना खाती हूँ। तो मैं इनको खाना देकर और फ़ौरन मैं नमाज़ पढ़ने चली जाती हूँ। तो ये लोग खाना वगैरह खा के ख़ुद ही बर्तन जो है वो किचन में रख देते हैं। तो नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली थी और जो दुआएं वगैरह पढ़नी थी वो भी मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। जो किचन के बर्तन थे वो खाने के पहले के जो थे वो तो मैंने वॉश कर लिए थे। ये जो अभी इन्होंने खाना खाया तो वो बर्तन हैं वो मैं वॉश करूँगी। और उसके बाद फिर हमारा जो है वो फ्रूट का जो है वो सेशन चलता है। तो बस फ्राइडे का दिन जो है वो बस इसी तरीके से ही गुज़रता है हमारा, क्योंकि छुट्टी होती है घर पे और बच्चे हस्बैंड सब घर पे होते हैं, तो इसी तरीके से गुज़रता है फ्राइडे का दिन। और बर्तन वगैरह धो के उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लेकर जाती हूँ, फिर वो खाते हैं। और आराम वगैरह का तो टाइम नहीं मिलता जुमे के दिन, मतलब दिन को ऐसे कुछ हम सोते वगैरह नहीं हैं। और उसके बाद फिर जो है मैं हरम की तैयारी करती हूँ जाने की, खाना वगैरह खा कर उसके बाद फिर हम लोग हरम जाने की तैयारी करते हैं। और कुछ ऑरेंजेस रखे थे तो बस फिर मैं इनको वो छील के दूँगी, क्योंकि जब तक मैं इनको फ्रूट छील के नहीं देती और ख़ुद नहीं लेके जाती खाने के लिए तो ये लोग नहीं खाते। इनको सब चीज़ें रेडी करके देनी पड़ती हैं तो ही ये लोग खाते हैं। तो बस मैं छील के फिर रखूँगी तो बच्चे और सब ये खाएंगे फ्रूट। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी हरम में ले जाने के लिए। तो चाय तो ऑलमोस्ट मेरी बन ही चुकी थी। तो एक दिन पहले असल में मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे फ़लाफ़िल, तो फ़लाफ़िल मैंने वहाँ खाए भी थे क्योंकि मैं उसके घर गई थी तो वहाँ मैंने खाए थे। तो कुछ जो है वो बैटर उसके पास बचा था तो उसने कहा कि तुम ले जाओ, फिर घर पे जाके भले नेक्स्ट डे तुम बनाना। तो वो भी मैं बना रही थी, मैंने चाय रखी और दूसरी तरफ मैं फ़लाफ़िल बना रही थी।
तो चाय तो खैर मैंने पहले रख ली थी, तो इस वजह से चाय तो मेरी बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़लाफ़िल बनाने के लिए रखे तो गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका था। तो बस एंड टाइम पर जो है वो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। और लेकिन मुझे ये था कि अच्छा हुआ मैं खाना जो है वो बना चुकी थी, उसके बाद ही सिलेंडर ख़त्म हुआ। तो बस ये फिर एंड टाइम में तो बस फिर हम उसके बाद हरम चले गए। सिलेंडर मैंने फ़िल नहीं करवाया, हस्बैंड कहा कि आके करवाएंगे। तो उसके बाद बस फिर हम लोग हरम चले गए थे। तो ये था मेरा फ्राइडे का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।